Assalamu alaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes। आज का हमारा लेक्चर है बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल में, दैट इज मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट। बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा 3D सीरीज की फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसमें हमने डेंसिटी को कवर कर लिया, एटॉमिक साइज को हमने कवर कर लिया बेटा, और इसके बाद नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड। तो देखते हैं जरा बेटा इसमें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड क्या होगा। देखिए, नॉर्मली जो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है ना, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एस और पी ब्लॉक एलिमेंट से हाई होता है, ज्यादा होता है उनसे। रीजन ये है कि जो ट्रांजिशन मेटल है ना बेटा, उसके अंदर जो 3d ऑर्बिटल है और 4s ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो मेटालिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। जब मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा होंगे ना बेटा, ऑब्वियसली उसके दरमियान पैकिंग क्लोज होंगे। जब क्लोज पैकिंग होंगे तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको मेल्ट करने के लिए या फिर उसको बॉइल करने के लिए। एज ए रिजल्ट हम कह सकते हैं कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स के वो एस और पी ब्लॉक से ज्यादा होती है। तो जरा हम देखते हैं, इसमें पहला पॉइंट है बेटा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर जनरली मच हायर, ये ज्यादा हायर होता है, ठीक है, देन दोस ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट से ज्यादा होता है। दे हैव स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग, इसके अंदर जो मेटालिक बॉन्डिंग होती है बेटा वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बोथ 3d एंड 4s सबशेल। अभी मैंने आपको बता दिया 4s और 3d के जब सबशेल्स के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे या इन्वॉल्व होंगे मेटालिक बॉन्डिंग के अंदर, तो उसका मेटालिक बॉन्ड क्या होंगे बेटा, स्ट्रॉन्ग होंगे। द ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, जो कि 3D सीरीज है, शोज एन इरेगुलर बिहेवियर। इसमें ना थोड़ा सा इरेगुलर बिहेवियर है, बिल्कुल लीनियर जो है यहाँ पे ट्रेंड नहीं आता, इरेगुलर बिहेवियर आता है। इसके पीछे रीजंस भी हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे अगर हम उसको ग्राफिकली देखें तो सबसे पहले देखें, यहाँ पे अगर हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ये मेल्टिंग पॉइंट के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, जो स्कैंडियम है इससे टाइटेनियम की तरफ जब जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, और वेनेडियम में भी बढ़ेगा, क्रोमियम में भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैंगनीज में डिक्रीज हो जाती है, मतलब यहाँ पे पहले इंक्रीज हो रहा था, फिर मैंगनीज के पे आके डिक्रीज हो गई, फिर इंक्रीज हो जाएगा, फिर तकरीबन तकरीबन बराबर रहेगा, और इसके बाद कॉपर की केस में फिर कम हो जाएगा, और फाइनली जिंक की केस में सबसे मिनिमम हो जाएंगे। दिस इज बेसिकली द ट्रेंड ऑफ, यू कैन से, मेल्टिंग पॉइंट। ये वाला मेल्टिंग पॉइंट के लिए मैंने ग्राफ बनाई है। इसी तरह से याद रखिएगा बेटा, जिस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, और जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएंगे। इसी तरह से बिल्कुल सेकंड जो हमारा यहाँ पे ट्रेंड है वो है बेटा किसके लिए, वो है बॉइलिंग पॉइंट के लिए। अगेन यहाँ पे भी क्या होगा, स्कैंडियम से टाइटेनियम इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, टाइटेनियम से वेनेडियम फिर इंक्रीज हो जाएंगे, और यहाँ पे क्रोमियम तकरीबन तकरीबन बराबर हो जाएंगे, और मैंगनीज की केस में फिर डिक्रीज, फिर यहाँ पे आयरन की केस में इंक्रीज हो जाएगा, फिर यहाँ पे कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड देन जिंक। अगर हम यहाँ पे इन एलिमेंट्स को भी मेंशन करें तो दिस इज फॉर स्कैंडियम, ये टाइटेनियम के लिए, ये वेनेडियम, ये क्रोमियम, ये मैंगनीज, ये आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। इसी तरह से इसका भी अगर हम लेवल करें तो दिस इज फॉर स्कैंडियम, इसको हम कहते हैं टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ठीक हो गया बेटा। यहां पे आप एक चीज याद रखनी है ना बेटा, देखिए जब भी हमारा 3d ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होंगे या कंप्लीटली फिल्ड होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होगा किसके लिए बेटा, मेटालिक बॉन्डिंग के लिए। अब आपको पता है कि मेटालिक बॉन्डिंग में क्या होता है कि जो मेटल एटम होता है ना बेटा, वो अपने मेटालिक लैटिस के अंदर क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे और इन इलेक्ट्रॉन का मेटल के टाइम के साथ जो अट्रैक्शन होता है
उस अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, मेटालिक बॉन्ड। अब इसमें भी इस मेटल केटाइन के एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा, मोबाइल इलेक्ट्रॉन, उसको वो अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। सपोज करते हैं कि दिस इज द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ दिस मेटल केटाइन। तो इस मेटल केटाइन के एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में जितने भी इलेक्ट्रॉन आएंगे, इन सब को ये क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, मेटालिक बॉन्ड। दिस फोर्स इज नोन एज मेटालिक बॉन्डिंग। इसी को हम मेटालिक बॉन्डिंग कहते हैं। दिस इज नोन एज मेटालिक बॉन्डिंग। इसको हम मेटालिक बॉन्डिंग कहते हैं। अब जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन मेटालिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बनेगा और उतना ही ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे। अब यहां पे हमारे पास अगर तो 3D हाफ फिल्ड हो जाए या 3D कंप्लीटली फिल्ड हो जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होंगे। किसके लिए बेटा, मेटालिक बॉन्डिंग के लिए। These electrons are not available for metallic bonding. तो एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ वीक हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएंगे बेटा, डिक्रीज हो जाएंगे। तो इसी को हम जरा यहां से रीड आउट करते हैं बेटा। इन द बिगिनिंग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीजेस अप टू मैंगनीज। अब देखिए ये मेल्टिंग पॉइंट है, मैंगनीज तक तो इंक्रीज हो रहा है, मैंगनीज पे सबसे मिनिमम हो रहा है, मैंगनीज कम हो रहा है, यहाँ पे मैंगनीज तक इंक्रीज हो रहा है। ये मेल्टिंग पॉइंट के लिए और ये वाला बॉइलिंग पॉइंट के लिए है, बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा जी, आगे वो बात कर रहा है कि मैंगनीज शोस मिनिमम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये मिनिमम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों शो करते हैं बेटा, ड्यू टू क्या होंगे, फुल 4s ऑर्बिटल फुल होंगे, और जो 3D ऑर्बिटल है वो क्या होंगे बेटा, हाफ फिल्ड होंगे, which are much stable and not readily available for metallic bonding। जो अभी मैंने आपको बात की कि जब ये स्टेबल होंगे, हाफ फिल्ड होंगे, तो ये मेटालिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। एज अ रिजल्ट मैंगनीज की केस में यहाँ पे कम हो जाएंगे, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों कम हो जाएंगे। यहाँ पे जिंक देखे तो सबसे कम है, तो यहाँ पे भी अगेन वही बात है बेटा, जिंक की केस में क्या होगा, 3D ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होंगे। जब कंप्लीटली फिल्ड होंगे तो इनके इलेक्ट्रॉन मेटालिक बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल नहीं होगा। एज अ रिजल्ट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जिंक की केस में सबसे मिनिमम होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जिंक हैज lowest melting and boiling point because of full 3D and 4s orbital which cannot participate in the metallic bonding। यही एक रीजन है बेटा कि मरकरी जो है ना, मरकरी बिलोंग करती है बेटा किससे, जिंक फैमिली से बिलोंग करती है। देखिए अब जिंक जो फैमिली है उसमें मरकरी आपको पता होगा वाहिट मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। तो इसकी लिक्विड होने की मेन रीजन क्या है बेटा, इसकी वीक मेटालिक बॉन्डिंग होती है ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड 3D and 4s ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे ये बात भी लिखी हुई है कि दिस इज व्हाई मरकरी Hg, mercury is liquid at room temperature as it belongs to zinc family। क्लियर हो गया बेटा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले। जी बेटा, आई होप सो आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे। आज हमने ट्रेंड्स इन द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ दी 3D सीरीज को डिस्कस किया। बड़ा सिंपल सा था बेटा, इसमें इरेगुलरिटीज और इसमें जो एक्सेप्शंस थे, या यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट में जो ट्रेंड है उसमें एबनॉर्मलिटीज क्यों आ रही है, इसको भी हमने डिस्कस किया और कंप्लीट ग्राफिकल हमने इसको एक्सप्लेन किया। अगर किसी बच्चे का कोई सवाल है या कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी सवाल करें, इंशाल्लाह मैं आपको वहां पे आंसर करूंगा। बाकी हम लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।